सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो कैसे सैलरीड क्लास पर्सन जिनकी करोड़ों में सैलरी होती है वो यहाँ पर टैक्स बचा लेते हैं, जबकि यहाँ पर जो छोटे सैलरीड पर्सन होते हैं वो अपना टैक्स नहीं बचा पाते और उन्हें यहाँ पर जो इनकम टैक्स देना पड़ जाता है हजारों में। आइए देखते हैं एक ऐसी प्लानिंग जो यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बड़े बड़े सैलरीड पर्सन यहां पर करते हैं, जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, वो यहां पर करते हैं। क्या करते हैं, कैसे वो अपना टैक्स बचा लेते हैं पूरा का पूरा और 1 रुपए का भी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है। यानी देते तो हैं बट इतना नहीं देते जितना उनका एक्चुअली में होना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसी क्या टेक्निक यहां पर अपनाते हैं। तो यहां पर सैलरीड पर्सन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे एम्प्लॉय है सर। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इसको यहां पर जो एम्प्लॉय को सैलरी देती है, कितनी 1 करोड़ की सैलरी देती है। और ये जो सैलरी जो देती है वो यहां पर देती है सर चेक में। किस में देती है? चेक में, बिकॉज कैश में दे नहीं सकती। कैश में देगी तो यहां पर कंपनी उसको खर्चा भी डिडक्ट नहीं क्लेम नहीं कर पाएगा, यहां पर खर्चे में यहां पर दिखा नहीं पाएगी और यहां पर ये जो 1 करोड़ में इतनी कैश में ले नहीं सकते, बिकॉज कंपनी यहां पर देगी नहीं इनको। तो यहां पर इनको अब दिक्कत हो रही है कि अब जो है सैलरी जो है वो 1 करोड़ की चेक में आ रही है। यानी अगर वो आईटीआर नहीं फाइल करते या कम की फाइल करेंगे तो सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आने वाले हैं। तो वो अब ऐसी कौन सी टैक्स प्लानिंग करते हैं जिसके वजह से वो 1 करोड़ की सैलरी जो है वो यहां पर उस पर जो 30% यानी 30 लाख का जो टैक्स भरना है वो यहां पर ना भरना पड़े। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो करते हैं एक बीजेपी की एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। वो एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, ऐसी टैक्स प्लानिंग करते हैं। क्या करेंगे वो, यहां पर वो जो है चेक दे देंगे, यहां पर 80 लाख का डोनेशन कर दिया सर। वो बता देंगे कि हम यहां पर डोनेशन कर देते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले और उन्होंने उनको ये टेक्निक बताई कि यहां पर आप जो है डोनेशन कर दीजिए 80 लाख का और यहां पर जो है आप इसका 100% क्लेम कर लीजिए इनकम टैक्स के अंदर। यानी 1 करोड़ की सैलरी है, 80 लाख का डोनेशन दे दिया और 20 लाख पर आप जो है टैक्स जमा करवा दीजिए सर। जो भी आपका टैक्स बनता है लायबिलिटी के साथ वो यहां पर आप जमा करवा दीजिए। और यहां पर जो है एम्प्लॉय क्या करेगा, बाद में इससे मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना कट रखकर वापिस इनको 78 लाख रुपीस कैश में दे देगी। इसका मतलब है पूरा का पूरा पैसा वापस भी आ गया, यहां पर जो टैक्स लगना था वो भी यहां पर मिनिमम हो गया। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर कर यहां पर जो लोग जो बड़े बड़े सैलरीड पर्सन है वो ऐसे यहां पर जो है टैक्स बचा लेते हैं, बिकॉज यहां पर पॉलिटिकल पार्टी को देने पे 100% टैक्स एग्जम्पशन है। पर ध्यान रखिएगा सिर्फ आप यहां पर चेक में दे सकते हैं, कैश में नहीं दे सकते। आइए मैं आपको बताता हूं कौन सा सेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं सर। तो यह है वो सेक्शन 80GGC जो बात करता है टैक्स बेनिफिट की। अगर आप इंडिविजुअल है तो यहां पर अगर आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको यहां पर टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू। अगर आप सपोर्ट करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ उनके आइडियोलॉजी की वजह से नहीं, सिर्फ आप यहां पर जो टैक्स डिडक्शन भी यहां पर क्लेम कर सकते हैं अगर उस पार्टी को आप जो फंडिंग करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी अपने खर्चे यहां पर जो है जो भी एग्जम्पशन, जो भी यहां पर जो है डिडक्शन, जो भी यहां पर उनको जो है पैसा मिलता है वो यहां पर वो किस में लगाती है, सभी कैंपेन में लगाती है। जो भी उनको पैसा मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है, वो सब कैंपेन में लगाती है इंडियन कंपनी। और उनके अलावा और भी सभी इंडिविजुअल यहां पर जो है डोनेशन कर सकते हैं। पर ध्यान में रखिएगा आप कैश में नहीं कर सकते, कैश में करेंगे तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे, आपकी टोटल इनकम में से वो कम कर दिया जाएगा पूरा का पूरा सर, जितना आप कंट्रीब्यूशन करेंगे। बट आपको उसके लिए प्रूफ एक्सपेंडिचर जो भी आपने किया है वो आपको ध्यान में रखना होगा। आपको सभी डाटा, अभी सभी चीजें आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। उनका पैन नंबर, टैन नंबर, उनका नाम, उनका यहां पर रिसिप्ट, वो सब आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो आप जो है सेक्शन 80GGC का इंडिविजुअल भी यहां पर जो बेनिफिट ले सकते हैं। इंडियन कंपनी को तो मिलता ही है बेनिफिट, 80GGB है उसके लिए, बट 80GGC जो है वो आप लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए है, HUF के लिए है, फर्म के लिए है। तो यहां पर यह सेक्शन जो इंट्रोड्यूस किया गया है 2009 के अंदर, क्या कहता है सेक्शन 80GGC? 80GGC बात करता है अगर आप यहां पर कंट्रीब्यूशन करते, डोनेशन करते पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको 100% यहां पर डिडक्शन मिलेगा। बट उसके कुछ कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है।
क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या यहाँ पर डिडक्शन लिमिट है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये डिडक्शन तभी अलाउड होगा जब आप इसको अदर देन कैश में करेंगे। तो जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से वो कम हो जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन होना जरूरी है। यहां पर आप कंट्रीब्यूशन अगर करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोकल ट्रस्ट हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, आपको एंटायर 100% जितना भी आप डिपॉजिट करवाएंगे, ध्यान में रखिएगा कैश में नहीं करना, आपको चेक में, यहां पे ड्राफ्ट में और अदर मोड से अगर आप करते हैं तो चलेगा। 100% आपको डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। सर क्या क्या मेन फीचर है ATGGC के, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर जो है ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, इलेक्टोरल फंडिंग को यहां पर जो करप्शन फ्री करने के लिए यह सेक्शन यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर यहां पर टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, जो भी स्पेसिफाइड एसएससी है वो। तो यहां पर आपको जो डिडक्शन है वो चैप्टर 6 के अंदर ही यहां पर मिल जाएगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे वहां पर आप लिख सकते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा टोटल टैक्सेबल इनकम से ज्यादा आप यहां पर डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ की, आपने 1 करोड़ 20 लाख का दे दिया, तो आप 1 करोड़ से ज्यादा का यहां पर जो डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी देख लीजिए। कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी के लिए अलग सेक्शन दिया, इंडियन कंपनी के लिए ATGGB, ATGGC सभी पर्सन के लिए अदर देन लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के नहीं है, जो वॉइली और पार्टली फंडेड है गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहां पर जो ग्रुप स्पेसिफाइड किया है ATGGC के लिए, अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है, जो है इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो यहां पर जो है फंडेड नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की, तो आपको यहां पर टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। आप जितना भी डोनेशन करेंगे अदर देन कैश, आपको पूरा का पूरा 100% यहां पर डिडक्शन मिलने वाला है। सर बट उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एक ही है यहां पर कि आपको कैश में नहीं करना है, या फिर कोई काइंड में नहीं होनी चाहिए, गाड़ी या कुछ और चीजें आपको नहीं देनी है। सर तो ध्यान रखिएगा, कभी भी महंगी गाड़ी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मत दीजिएगा, आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां पर जो ये इफेक्ट हुआ अमेंडमेंट का, जो भी काइंड का था, कैश का था, 13-14 से, तो यहां पर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को कैश में, काइंड में, तो आपको अलाउड नहीं होगा। आपको किसके थ्रू करना है? चेक के थ्रू करना है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना है, ट्रांसफर कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। पूरा का पूरा 100% डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आप ऑनलाइन मोड के अदर मोड से करते हैं, कैश में आपको नहीं करना है। क्या प्रोसीजर होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रोसीजर क्या है। आपको यहां पर जो है डिडक्शन कब मिलेगा? जब आप ऑनलाइन करेंगे। दूसरा, आपको यहां पर अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना है फॉर्म 16 के अंदर, वो डोनेशन बताना है। उसी के साथ आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना है। आपको पॉलिटिकल पार्टी से जो रिसिप्ट मिलेगी वो आपके पास रखना है। उसके अंदर जो नाम है, एड्रेस है पॉलिटिकल पार्टी का आना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का, जो भी अमाउंट डोनेटेड किया गया, पैन है, टेन है, सभी आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आप ये कर लेते तो आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। सर एम्प्लॉय यहां पर क्लेम कर सकता है यहां पर डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है वो एम्प्लॉयर से लेकर, और एम्प्लॉय सैलरी अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट की जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, सेक्शन 80GGC और 80GGB के बारे में क्या डिफरेंस है। 80GGC बात करता है स्पेसिफाइड इंडिविजुअल, जो मैंने आपको बात करी इंडिविजुअल, HUF, फर्म। 80GGB के अंदर भी आपको पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं तो एग्जम्पशन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा 100%। पर ध्यान रखिएगा वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए उस केस के अंदर। तो इंडियन कंपनी है, अगर वो कंट्रीब्यूट करती है पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को इन इंडिया के अंदर, तो यहां पर उनको डिडक्शन भी मिलेगा। सर नेक्स्ट यहां पर 80GGB के बारे में अगर बताऊं मैं आपको, इंडियन कंपनी के बारे में, अगर वो कंट्रीब्यूशन करती है तो उनको यहां पर क्या क्या मेंटेन करना होगा। वही रिसिप्ट जो इश्यू करी है वो प्रूफ होगा उनके लिए अमाउंट कंट्रीब्यूशन के लिए। उसके अलावा क्या 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 चाहिए होगी आपको? नेम, एड्रेस, पैन, टेन, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पार्टी, नेम ऑफ द डोनर, मोड ऑफ पेमेंट और अमाउंट जितना भी डोनेटेड किया है, वो सभी की सभी डिटेल आपको यहां पर जो है मेंटेन करके चलना होगा। यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न आप जब फाइल करेंगे, सब ये नेसेसरी चीजें आपको यहां पर होनी चाहिए आपके पास। उसी के साथ आपने अगर कोई डिसीजन लिया डोनेट करने का पॉलिटिकल पार्टी का, तो आप रिसर्च और एनालिसिस करके ही लीजिए, बिकॉज एक लार्ज फंड आप करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप यहां पर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सर तो यहां पर आपको जो है, अगर आपने ये चीजें मेंटेन करके नहीं चले, सभी डिटेल अगर आपके पास नहीं है, ड्यूली फॉलोअप नहीं किया, तो आपका जो डिडक्शन है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये ध्यान रख लीजिएगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करके चलना है ATGGC के लिए? तो सबसे पहले आपको जो रिसिप्ट इशू है वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी, आपको नाम होना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी उसका नाम, एड्रेस, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का। ऐसे ही नहीं किसी को भी आपने यहां पर डोनेशन दे दिया। नेम ऑफ द डोनर, मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, और अमाउंट कितना आपने डोनेट किया वो होनी चाहिए डिटेल। आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना चाहिए, और उसके अंदर यहां पर क्लेम होना चाहिए वो डिडक्शन। कितना आपको डिडक्शन मिलेगा? सर 100% का यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे सैलरीड पर्सन हैं जो यहां पर जो है डिडक्शन ले जाते हैं, 100% तक डिडक्शन ले जाते हैं। 1 करोड़ की सैलरी वो कैसे बचाते हैं मैंने आपको बता दिया। सर यहां पर वो जो है कंट्रीब्यूशन कर देते हैं 80 लाख का,
चेक के अंदर, और वो कैश से बाद में 78 लाख का ले लेते हैं, यानी 2 लाख तो पार्टी ने ही रख लिया अपना कमीशन, और इस मोड के थ्रू वो जो है अपना यहां पर टैक्स बचा लेते हैं सर, और वो अपनी इनकम यहां पर जनरेट कर लेते हैं। 70 लाख पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया, और 20 लाख पे यहां पर जो भी टैक्स बनता है वो देकर यहां पर जो है अपने 78 लाख पे यहां पर टैक्स बचा लिया सर। 2 लाख ये गया प्लस टैक्स यहां पर गया सर। अदरवाइज 78 लाख पे टैक्स गिरे तो बहुत ज्यादा यहां पर टैक्स कैलकुलेट होता है, तो यहां पर सीधे सीधे इन्होंने 80 लाख पर टैक्स बचा लिया सर। तो यहां पर इस तरीके से प्रॉपर यहां पर प्लानिंग कर कर जो बड़े बड़े इंप्लॉयज हैं, जो बड़े बड़े सैलरीड पर्सन है, वो अपना टैक्स इस तरह से बचाते हैं। जो छोटे जो टैक्स इंप्लॉय है वो ऐसा नहीं कर पाते, और इस वजह से यहां पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता बड़े बड़े इंप्लॉयज को। तो यह प्लानिंग यहां पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ऐसा विदाउट पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर अगर आप देते हैं तो प्लीज प्रॉपर तरीके से दीजिएगा, कभी भी ऐसी मत करिएगा, बिकॉज अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस में अगर आपको पकड़ता है या पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉड निकलती है तो आपको दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।